नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। छुट्टियां खत्म हो गई, काम शुरू। और आप लोगों को बता दूं कि 26 जनवरी 2021 की आप लोगों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। कल 27 जनवरी है 2021 बुधवार, और उसके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, साथ में बैंकिंग स्टॉक्स का भी देखेंगे। निफ्टी जो मैं आपको बार बार एनालिसिस करके रोज देता हूँ डेली बेसिस पे, और लगभग लगभग वो सही भी होता है, आपको पता ही है। आप फीडबैक भी देंगे मुझे कि जो मैंने एनालिसिस किया था सोमवार के लिए, मंडे के लिए, जो आप लोगों के लिए पोस्ट किया था मैंने संडे को, क्या वो हमारे हिसाब से चला या नहीं चला। मैंने ओवरऑल आपको क्या बताया था कि मार्केट आपको पॉजिटिव भले दिखे, लेकिन मैं नेगेटिव साइड ही रहने की कोशिश करूंगा, मेरा व्यू नेगेटिव ही है। और आपने देखा कि मार्केट बिल्कुल उसी हिसाब से 150 पॉइंट नीचे आ गया है ना, ये चीजें आपने देखा। लेकिन अब मार्केट में कल क्या हो सकता है, बुधवार को ये देखना है। देखिए दोस्तों, मैं फिर से बता दूं आप लोगों को कि ये कोई क्रैश जैसा नहीं है, समझना इसको कि क्रैश होने वाला है, ट्रेंड बदलने वाला है, ऐसा गलत फहमी ना। अगर दिल के किसी कोने में आपने दबा रखा है, छिपा रखा है, तो उसको हटा दीजिए। क्रैश और ये ट्रेंड वो नहीं हो सकता तब तक जब तक कि मार्केट में कोई बहुत भयानक खबर, है ना, कहीं बहुत भयानक चीज घटना नहीं हो जाए, तब तक ट्रेंड नहीं बदल सकता और ना ही क्रैश हो सकता है। चीजें ऊपर नीचे, प्रॉफिट बुकिंग, अप साइड मूवमेंट, डाउन साइड मूवमेंट, वो चलता रहेगा, वो पार्ट है, वो होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी। तो मैंने क्या कहा था कि 14,200 इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां पे आके इसको रुकना चाहिए। और आप देखेंगे कि 14,218 का इसने लो लगाया और 14,238 पर आके इसने इसने क्लोज कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने बताया तो बिल्कुल वो फिक्ट हो गया है। अब हमारे लिए सबसे पहले कल एक नॉर्मल कंडीशन की बात बोलो। नॉर्मल कंडीशन दैट मीन्स कि जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है, अगर उसी के आसपास ओपन होता है तो वो नॉर्मल कंडीशन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सेल के ही लेवल बताऊंगा। यहाँ पे क्यों बताऊंगा सेल का लेवल, वो यहाँ पे से देखने में बहुत ही आपको आसान लगेगा। देखिए, ये 1 टाइम है, ये 2 टाइम है, और दिस इज 3 टाइम। ये 3 बार ऐसा है जहां पे निफ्टी ने 14,200 को बहुत अच्छे से होल्ड किया है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो आप देखेंगे यहाँ से 100 पॉइंट की गिरावट फिर से आपको आती हुई दिख सकता है। इसलिए अगर हमें सेल करना है तो 14,200 के नीचे ही सेल करना है। क्लोजिंग कर रहा है 14,238 पर, नो प्रॉब्लम। 14,200 के नीचे अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर दे तो सेलिंग आ जाएगी इसमें। और टारगेट इस कंडीशन में आपको 14,100 वाला आपको टारगेट, और दूसरा टारगेट 14,050 वाला हो सकता है। मार्केट आपको गैप अप या गैप डाउन भी खुलता हुआ दिख सकता है, तो उसकी भी एनालिसिस अभी हम लोग कर लेंगे कि अगर गैप अप या गैप डाउन होगा तो क्या स्थिति होगा। ये एक नॉर्मल कंडीशन में बताया कि अगर ये 14,200 के नीचे गिर जाता है तो क्लियर कट सेल का सिग्नल है 14,100 से लेकर 14,050 के टारगेट के लिए। अब सवाल उठता है कि हम बाय कहाँ पे करेंगे। अगर मार्केट 14,200 को ब्रेक नहीं कर पाता है और ऊपर 14,000 में यहाँ पे लिखना चाहूंगा 14,260 को ब्रेक करता है अप साइड में, ठीक है, बाय अब 14,260, तब हम बाय करेंगे। और टारगेट 14,300 वाला एक टारगेट आपको यहाँ पे लेके चलना होगा, दूसरा टारगेट 14,340 के आसपास का आता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो ये बाय के लेवल है नॉर्मल कंडीशन में, और ये सेल का लेवल है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन भी ओपन हो सकता है, फिर उसकी भी एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करेंगे। मार्केट ने एक रेंज बना रखा है, वो रेंज का साइज हो गया है बड़ा। वो रेंज का साइज क्या किया इसने, बड़ा बना लिया। अब वो कितने पॉइंट का बड़ा बनाया इसने, 500 पॉइंट का एक रेंज, 500 450 पॉइंट का एक रेंज इसने क्रिएट किया। ऊपर अगर हाई देखते हैं तो 14,750 से नीचे 14,200, इसका मतलब 500 सही बता रहा था, 500-550 का एक इसने रेंज बना रखा है। इस रेंज में अभी ये सस्टेन करता रहेगा। लेकिन अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो लेवल बदल जाएंगे दोस्तों। इस कंडीशन में मैं सबसे पहले गैप अप की बात करूंगा कि अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है, किसी भी कारणवश मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप किस लेवल पे हो सकता है। 14,240 के आसपास की क्लोजिंग है। ये कैंडल और इस कैंडल का अगर तीनों का हम लो कहीं मैच कराने की कोशिश करें तो बिल्कुल आपको पास में आता हुआ ये तीनों कैंडल दिखेगा, जिसका प्राइस भी आ रहा है 14,350 के आसपास का। कितने का आ रहा है, 14,350। ठीक है, तो ये हमारा एक गैप अप लेवल बन सकता है 14,350। अगर इस लेवल पे निफ्टी ओपन हो जाता है 14,350 पे, तब हम बाय कहाँ करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हम बाय यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम बाय करेंगे 14,375 के ऊपर। हमेशा याद रखिए, जिस जगह पे ओपन हो वहां पे कभी भी हाथ नहीं लगाना है, वहां ट्रैप होने की संभावना ज्यादा होती है। सस्टेन करेगा 14,350 के ऊपर में प्राइस,
और प्लस टाइम दोनों सस्टेन करना चाहिए। पीटी अगर होता है यानी प्राइस विद टाइम अगर सस्टेन करता है तब हम 14,375 के ऊपर बाय करेंगे और इस कंडीशन में हमारा टारगेट 14,400 का और सेकेंड टारगेट 14,450 के आसपास का बनेगा। लेकिन अगर ये नीचे गिरता है तब हमारा सेल का लेवल एक्टिवेट होगा और सेलिंग जो आएगी 14,350 पर ओपन होता है और होल्ड नहीं कर पाता है, नीचे आ जाता है 14,320 को ब्रेक कर देता है नीचे, तो हम सेल करेंगे। और इस कंडीशन में जो हमारा टारगेट होगा, टारगेट हमारा 14,300 का पहला सबसे छोटा वाला सपोर्ट, दूसरा टारगेट 14,240 के आसपास आता हुआ आपको दिख सकता है। दिस इज सेकेंड टारगेट। क्लियर है गैप अप में? यहाँ पे हमारा बाय लेवल आपको बता दिया और इधर बाय लेवल यहाँ बता दिया और यहाँ सेल लेवल गैप अप कंडीशन में। अगर ये गैप डाउन हो जाता है तो फिर हमारे लेवल क्या होंगे। लेकिन मैं आपको फीडबैक जरूर चाहूँगा दोस्तों, आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं कि जो एनालिसिस मैं करके देता हूँ मार्केट बिल्कुल वैसे बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ मार्केट बिल्कुल वैसे दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। और साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। देखिए अगर आप फीडबैक देते हैं ना तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी तो एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए ना, तो आपका फीडबैक ही मेरे लिए एनर्जी का काम करता है। चलिए अब हम लोग जरा गैप डाउन की बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन ना हो और गैप डाउन ओपन हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। तो चलिए आ गए हम लोग गैप डाउन वाले लेवल पे, ये लिख दिया गैप डाउन। और ये देखिए अब गैप डाउन होता है तो कहाँ होना चाहिए, 14,240 के आसपास की क्लोजिंग है। मैंने क्या कहा कि अगर यहाँ से मार्केट गिरता है तो ये सीधा सीधी आपको देखिए एक लेवल तो हमारे पास 14,000 का आ रहा है, लेकिन इतना बड़ा अभी मैं डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूँगा। एक्चुअली 14,100 के आसपास भी आप लेके चल सकते हैं और 14,050 भी लेके चल सकते हैं। तो मैं फिलहाल 14,100 का ही लेवल मान के चलूँगा कि अगर ये गैप डाउन ओपन होगा तो 14,100 का हो सकता है। लेकिन मेरे डराने ना डराने से क्या होगा, मार्केट को जो करना होगा वो करेगा ही। 14,100 के आसपास का गैप डाउन लेवल अगर ओपन होता है तो बाय हम कहाँ कर सकते हैं, हम बाय करेंगे, बाय के जो लेवल बनेंगे मेरा 14,130 के ऊपर बनेगा। और टारगेट इसमें मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहूँगा, इसलिए छोटा टारगेट 14,180 से लेके 14,240 तक का एक टारगेट मैं उम्मीद कर सकता हूँ। दिस इज फर्स्ट टारगेट एंड दिस इज second target. Buy above 14,130, first target 14,180 and second target 14,240. Buy above 14,130 in गैप डाउन कंडीशन, अगर गैप डाउन 14,100 पे ओपन होता है। तो अगर ये नीचे गिर जाता है तो फिर हमारे सेल के लेवल एक्टिवेट होगा। और सेल के लिए हम कहाँ कर सकते हैं, सेल हम 14,070 के नीचे करेंगे, सेल बिलो 14,070। और टारगेट इस कंडीशन में दोस्तों 14,050 का बहुत ही छोटा सा एक टारगेट और दूसरा टारगेट 14,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो कि मैंने यहाँ पे बताया वो हमारा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये निफ्टी के गैप अप और गैप डाउन कंडीशन है। आपको पता है इसी वीडियो में मैं बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स के भी एनालिसिस करता हूँ, लेकिन अभी हम लोग एक नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं। और देख दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वहाँ लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। हैं कि अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे कोई खास पैटर्न वगैरह डेवलप कर रहा है, अगर कर रहा है तो उसके हिसाब से हमारे क्या लेवल आने चाहिए और कहाँ पे हमारी बाइंग और सेलिंग बननी चाहिए। आप देखेंगे इसका अगर चार्ट, तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि निफ्टी 14,200 को बहुत अच्छे से होल्ड करता है, फिर उस लेवल के पास आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये पैटर्न रिपीट करता है तो फिर इसको इस तरह से अप साइड में जाना चाहिए और 14,600 को टेस्ट करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए, 14,600, एक दिन में ना करें। लेकिन अगर ये गिर जाता है तो फिर ये गैप, ये जो गैप है, ये बड़ा वाला गैप, इस गैप को ये फील करने की कोशिश करेगा 14,100 के आसपास में। तो अगर ये 14,200 को ब्रेक करेगा तो 14,100 ले सकते हैं और उसके बाद फिर 14,000 का लेवल हमारा खुल जाएगा निफ्टी में। अगर आप थोड़ा इंडिकेटर वगैरह लगा के देखने की कोशिश करें, जैसे कि मैंने पिछले बार भी आप लोगों को दिखाया था, जिसमें मैंने कहा था कि मार्केट थोड़ा भी डाउन साइड जाने की कोशिश करेगा, तो हम यहाँ पे
एक जो है MACD लगा देते हैं और RSI, जो आप लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं MACD और RSI, तो मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा। देखिए MACD डेली के चार्ट पे तो बहुत ख़राब स्थिति है इसकी, है ना। हिस्टोग्राम चार्ट भी बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये बता रहा है कि गिरावट भी भाई साहब बढ़ सकता है। अब RSI भी देखना पड़ेगा हमें कि RSI क्या बता रहा है। RSI तो ऑलरेडी बहुत ख़राब स्थिति में होगा, RSI भी बिल्कुल नीचे है। अब RSI को मैंने कहा था कि अगर ये 55 के नीचे निकलता है तब तो ये कमज़ोर हो जाएगा, और ऑलरेडी ये 55 के आसपास में ही, 56 के आसपास में ट्रेड करता है, 53 के पास में ऑलरेडी थोड़ा वीक है। एक बाउंस आएगा जब RSI 48 के आसपास आएगा तो एक वहाँ से बाउंस मिलेगा, लेकिन उस कंडीशन में उतना सपोर्ट नहीं ले पाएगा क्योंकि MACD ऑलरेडी निगेटिव है डेली के टाइम फ्रेम पर। वीकली के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो MACD अब थोड़ा सा नीचे कर्व होने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए वीकली चार्ट पे MACD थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रहा है इस प्रकार, और इस तरह से अगर ये रेड वाला फिर सिग्नल लाइन अगर MACD का इस तरह से ऊपर चला जाता है और ब्लू वाला लाइन नीचे आ जाता है MACD का, तो गिरावट बढ़ता हुआ मार्केट में आप देख सकते हैं। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को हेज करना चाहें बजट को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, तो एक नीचे का पुट लेके आप बाय करके रख सकते हैं 13,500 के आसपास का। आपने सुना भी होगा मेरे वीडियो में कि मैंने 13,500 के आसपास का एक पुट लेके रखा हुआ है, तो हालांकि उसमें प्रॉफिट भी है और चल भी रहा है। तो एक मान लेता हूँ लॉस होगा तो क्या लॉस होगा, फरवरी का लेता हूँ, बजट के बाद का 4 फरवरी एक्सपायरी का, तो क्या लॉस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार 5 हज़ार, अगर 1-2 लोट 4 लोट ले लेता हूँ उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर बड़ा पोर्टफोलियो साइज है तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। अगर आप 13,500 का एक पुट लेके बाय करके रख सकते हैं तो ये एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी बन सकता है अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए। कॉल जो भी है आपके पास में उसको बेचना नहीं है, पुट को खरीद लेना है भले ही, ताकि वो हेज हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। अब बात करूंगा जरा मैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी के क्या लेवल आगे आने वाले समय में बन सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने मैं लगाने की कोशिश करता हूं, और ये लग गया बैंक निफ्टी। दोस्तों फीडबैक जरूर दीजिएगा। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। देखिए बैंक निफ्टी, जहां निफ्टी क्लोज निगेटिव क्लोज किया है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव क्लोज किया है। 31 पॉइंट लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, तो ज़्यादा कोई खास मूवमेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ें थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब ये ट्रैप है कि क्या, इसको समझ लेते हैं पहले से। ऊपर जितना कैंडल का हाई लगाया लगभग लो भी उतना ही लगाया बैंक निफ्टी ने। तो अगर हम बैंक निफ्टी को एक नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से बात करने की कोशिश करें नॉर्मल, तब हमारे लिए बैंक निफ्टी में कहाँ पे बाइंग और सेलिंग आएगा ये देख लेते हैं। चलिए ये आ गया बैंक निफ्टी का चार्ट, एक रेजिस्टेंस जोन लगा लिया जो ऑल टाइम है, ये लग गए। अब हम बाय करते हैं या सेल, ये देख लीजिए। बाय करना होगा तो कहाँ, क्लोजिंग है 31,198, यानी 31,200 के आसपास का क्लोजिंग है ना। 31,200 के आसपास की क्लोजिंग चल रही। तो हमें बाय कहाँ करना है, हम बाय करेंगे 31,250 के ऊपर। कहाँ करेंगे, बाय अबव 31,250। इसके पहले बाय नहीं करना है नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से। और टारगेट इस कंडीशन में 31,350 से लेके 31,500 वाला एक टारगेट होगा। लेकिन अगर हमें सेल करना है, नीचे की साइड में देखना है, सेल व्यू देखना है, तो हम सेल कहाँ करेंगे, ये 31,200 के आसपास की क्लोजिंग है, हम 31,100 के नीचे सेल करेंगे। कहाँ करेंगे, सेल बिलो 31,100, 31,100 के नीचे सेल करेंगे। और इस कंडीशन में जो टारगेट आएगा दोस्तों, वो 31,000 का एक राउंड नंबर का जो सपोर्ट है वो हमारा टारगेट होगा, जो कि वही लो लगाया था और वहीं से वो बाउंस कर गया था, इसलिए ये हमारा टारगेट होगा एक नॉर्मल कंडीशन में। अगर ये गैप अप या गैप डाउन होता है तो उसमें भी हमारा लेवल यहाँ पे भी बदलेंगे, उसको भी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। चलिए गैप अप कंडीशन 31,200 के आसपास की क्लोजिंग है, तो गैप अप का चांस अगर लगाने की कोशिश करें तो ये कहाँ पे ओपन हो सकता है, ये चांस को समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक अंदाजा मेरे ख्याल से 31,800 का एक लेवल यहाँ पे आता है, लेकिन वो उतना बहुत बड़ा लेवल हो जाएगा। मैं इसके हाई को ही लेके चलता हूँ कि ये 31,500 के पास में गैप अप ओपन हो सकता है, यहाँ से 300 पॉइंट। ठीक है, कहाँ, 31,500 अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है, तो ये 31,500 के आसपास में ओपन होने की कोशिश कर सकता है। इस कंडीशन में बाइंग हमारा 31,600 के ऊपर होगा, बाय अबव
31,600, उसके पहले हम बाय नहीं कर सकते। और यहाँ टारगेट हमारा 31,750, 31,750, और सेकेंड टारगेट जो होगा 31,900 के आसपास का होगा बाय साइड में। अगर ये सेल हो जाता है, यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आने की कोशिश करता है, तो हमारा सेल का लेवल एक्टिवेट होगा और 31,400 के नीचे सेल करेंगे, सेल बिलो 31,400 गैप अप कंडीशन में। और टारगेट यहाँ से 31,250 और दूसरा टारगेट 31,100 के आसपास का आता हुआ आपको दिख सकता है। ये हुआ गैप अप कंडीशन में। अगर मैं गैप डाउन की बात कर लूँ तो गैप डाउन कहाँ पे ओपन होगा, ये थोड़ा सा भी आप जैसा कि देख पा रहे चार्ट पे बिल्कुल अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास होल्ड कर रहा है, लो लगाया 31,000 के आसपास का, तो क्लोजिंग 31,200 के आसपास में, बिल्कुल मैं यही लेवल गैप डाउन मान के चलूंगा कि 31,000 के आसपास में ही गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो इस कंडीशन में बाय हमारा होगा 31,100 के ऊपर, बाय अब 31,100, और यहाँ से हमारा टारगेट आएगा 31,250 का और दूसरा 31,400 का। लेकिन अगर ये गैप डाउन में ऊपर नहीं जा पाता है, 31,100 को ब्रेक नहीं कर पाता है, तब नीचे आ जाएगा, सेल साइड में आ जाएगा, तब हम लोग सेल करेंगे। और सेल के लेवल क्या बनेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। सेल करेंगे 30,900 के नीचे, 30,900 के नीचे गैप डाउन कंडीशन में, और टारगेट यहाँ पे हमारे पास होगा 30,750 का, दूसरा टारगेट 30,500 के आसपास का आता हुआ दिख सकता है। चूंकि क्रूशल लेवल पे है ना, एक रेंज बना चुका है इसने, 32,900 के 850 का ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे एक सपोर्ट 32,000 का लेकर चल रहा है, 600 1200 पॉइंट में आसपास में घूम रहा है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर है कि इस रेंज के अंदर में ट्रेडिंग करना इसी रेंज में हो पाएगा जो रेंज यहाँ पे लिखे हुए, उसके पहले नहीं। हाँ, इस रेंज के नीचे निकलेगा तो फिर आपको बड़ी रैली भी दिखा सकता है बैंक निफ्टी, तो संभाल के ट्रेड करें। बजट भी है 1 तारीख को, 1 फरवरी को, तो उसके हिसाब से अपना हेज करके चलें पोर्टफोलियो, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए अब जरा बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेता हूँ दोस्तों कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पर खड़ा है। फीडबैक जरूर दीजिएगा लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए बैंकिंग स्टॉक्स को चेक करते हैं। तो दोस्तों आ गया हूँ बैंकिंग स्टॉक्स के पास, और बैंकिंग स्टॉक में सबसे पहले एक्सिस बैंक को देखेंगे। और एक्सिस बैंक देखिए बिल्कुल शैडो में ट्रेड कर रहा है। बाइंग की पोजीशन 675 के ऊपर बनेगा, ज़्यादा बेहतर होगा। 673 74 के ऊपर भी बना सकते हैं। टारगेट 690 के आसपास का इंट्राडे में बनेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 80 का रेजिस्टेंस है, 80 के ऊपर निकलने के बाद 85 और 90 के लेवल ओपन होंगे, तो फिलहाल वेट करेंगे हम लोग 80 का लेवल ब्रेक करने का। बैंक ऑफ इंडिया सेम कंडीशन में देखिए यहाँ से बाउंस करना चाहिए, जैसा कि एरो लगा हुआ है। अप साइड में अगर ये 52 ब्रेक करता है तो इंट्राडे में 54 तक के टारगेट दिखा सकता है। कैनरा बैंक 140 145 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जब तक नहीं निकले बाय का पोजीशन मत बनाइएगा। 145 के ऊपर निकलने के बाद 150 155 तक के टारगेट मिलेंगे। 130 के नीचे गिरता है तो 127 से 125 तक का टारगेट इंट्राडे में आपको मिल सकता है। फेडरल बैंक ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, थोड़ा सा कमजोरी दिखा रहा है। 70 का स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। 70 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 70 के नीचे निकलने पर टारगेट 67 का इंट्राडे का बनेगा, तो नजर रखिए। लेकिन ऊपर की साइड में अगर ये 73 ब्रेक करता है तो 75 का टारगेट फिर अप साइड में दिखा सकता है। HDFC बैंक बिल्कुल साइडवेज हो गया, ना ऊपर जा पाया ना नीचे, तो 1485 को अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो बाय कर लेंगे 1500 के टारगेट के लिए। ICICI बैंक सेम कंडीशन में 542-43 के ऊपर कटने के बाद 550 से 55 तक का टारगेट दिखाएगा। इंडियन बैंक एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, तो यहीं से ट्रेंड लाइन से इस तरह से अप साइड में जाना चाहिए। अगर ये ब्रेक करता है 88 के नीचे, 87 के नीचे, तो 85 तक का टारगेट इंट्राडे में दिखाएगा। ऊपर 92 के ऊपर निकलेगा तो 95 से लेकर 100 तक का टारगेट। इंडसइंड बैंक देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इंट्राडे कॉल भी दिया था इंडसइंड बैंक पे, सारे टारगेट डन किया, इसने ज़बरदस्त मूवमेंट दिखाया नीचे के साइड में। अभी भी थोड़ा वीक है, कम पोजीशन बनाने के लिए अगर इंट्राडे में पोजीशन बनाना हो तो 855 के ऊपर बनेगा। टारगेट कहीं कहीं 865 से लेके 80 तक के आसपास में ऊपर की साइड में मिल सकते हैं, तो नज़र रखिएगा। लेकिन नीचे अगर 840 के नीचे कटेगा तो 820 तक का टारगेट इंट्राडे में दिखा सकता है। कोटक बैंक होल्ड कर रहा है बहुत अच्छे से, 1820 के ऊपर काटेगा तो 1840 से 50 तक का टारगेट इंट्राडे में दिखाएगा। नीचे 1780 ब्रेक कर देगा, सेल करेंगे 1750 के टारगेट के लिए। PNB लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन होल्ड कर सकते हैं और डीप आने पर बाइंग की पोजीशन बनाया जा सकता है। अपने फैंसी एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लें इस स्टॉक के बारे में, लॉन्ग टर्म व्यू रखें
तो ज़्यादा बेहतर है। आरबीएल बैंक थोड़ा सा सपोर्ट के पास में ही होल्ड है, अपने आप को कर रहा है। 220 के नीचे क्लोज करने पे कमजोर हो जाएगा, 210 तक का एक टारगेट दिखा सकता है। एसबीआई ये भी ट्रेंड लाइन के नीचे आया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अपने लो को ब्रेक करता है या नहीं। अगर अपने लो 277 को ब्रेक कर देगा तो 270 तक के टारगेट इंट्राडे में दिखा देगा। यस बैंक न्यूज़ आने वाला है कुछ, इस पर नज़र रख सकते हैं आप। यूनियन बैंक ट्रेंड लाइन के नीचे आ चुका है, फिर कमजोर होने के चांसेस दिखा रहा है। 30 के नीचे निकल जाएगा तो फिर से एक बड़ी गिरावट 28 तक दिखा सकता है। और अगला स्टॉक है दोस्तों बंधन बैंक। तो शॉर्ट टर्म कॉल के लिए अगर बंधन बैंक ऊपर 320 को ब्रेक करता है, बाय करेंगे 340 से 360 के टारगेट के लिए। शॉर्ट टर्म कॉल फिर बन जाएगा हमारा बंधन बैंक, तो नजर रख सकते हैं आप बंधन बैंक पे भी। तो ये था दोस्तों निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए, लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।